गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.11 करेंगे। 7.11 में हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है इंटीग्रल्स की, डेफिनेट इंटीग्रल्स की। सॉरी, देखिए मान लीजिए आपको ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हम पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस कर कर जो इंटीग्रेट कर कर आएगा उसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं। एक और मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स इसका फार्मूला होता है, ये होता है 1 + cos 2x का। तो अब देखिए 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x, और cos 2x का क्या आएगा, sin 2x/2। और ये आपको लिमिट दे रखी है, अपर लिमिट दे रखी है π/2 और लोअर दे रखी है 0। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x की जगह π/2 और यहाँ पे भी x की जगह क्या लगाएंगे, π/2। फिर माइनस का साइन 0 और यहाँ पे भी x की जगह 0। फिर आएगा 1/2, ये आएगा π/4। सही है, पहले हमने इंटीग्रेट कर लिया, फिर हमने क्या किया, अपर लिमिट लगाई और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा दी इस इंटीग्रल के अंदर। अब देखिए यहाँ आ गया π/2, साइन 0 0 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो सॉरी साइन पाई जो होता है वो 0 होता है। क्यों, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई आएगा। साइन पाई क्या होता है, 0। ये भी 0 और साइन 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल मेथड से हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट करा है और फिर क्या किया है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने इसके अंदर पुट की है। अब देखिए दूसरा तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। आज हमें क्या करना है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर कर डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, यही सबसे ज्यादा यूज होती है। ये प्रॉपर्टी है लिमिट 0 to a f(x) dx। ये किसके बराबर होता है, लिमिट 0 to a f(a - x) dx। मतलब जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर हम क्या करेंगे, a - x पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। बस इसमें कंडीशन क्या होती है, लोअर लिमिट जो होती है वो 0 होनी चाहिए। लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम कैसे यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 7.11 का। इसमें हमें cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है और लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो देखिए इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसे हमने i मान लिया। अब हम क्या करेंगे, f(x) की जगह f(a - x) रखेंगे। a क्या दे रखा है, π/2, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 - x dx। क्लियर है, ये f(x) दे रखा है, ये f(a - x) हो गया। अब देखिए यहाँ पर i कितना आ गया, π/2 और 0, ये लिमिट आ गई। अब देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया और इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन और जो क्वेश्चन था उसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए ये हमें i दे रखा था, इसे सॉल्व करके हमने ये निकाल ली, ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है। ये दोनों किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है। इसका मतलब इन दोनों का इंटीग्रल सेम होगा। अब अगर आप ये ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 और 2, तो i और i कितना आ जाएगा, 2i = लिमिट क्या दे रखी है आपको, 0 से π/2
और यहाँ दे रखा है cos स्क्वायर एक्स और यहाँ दे रखा है sin स्क्वायर एक्स। तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर ये कितना आएगा 1। अब हम क्या करते हैं 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x, तो ये आएगा π/2 माइनस 0। पहले अपर लगाएंगे फिर लोअर, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i कितना आएगा π/4। तो देखिए पहले हमने इंटीग्रेट किया था तब भी π/4 आ रहा है, अब कर रहे हैं तब भी π/4 आ रहा है। पहले हमने नॉर्मल मेथड से किया था, मगर यहाँ पर हमने क्या किया है प्रॉपर्टी का यूज किया है, किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए आपको नॉर्मल जो इंटीग्रल दिया होता है, अगर आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। मेथड बेशक छोटा या बड़ा हो सकता है, मगर कैलकुलेशन इससे क्या होती है, हमेशा आपको इजी ही पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें दिया है, इसमें हमें लिमिट दे रखे 0 से π/2 और इंटीग्रेट हमें करना है √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। अब देखिए अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा और हो सकता है आप कर ही ना पाए, मगर अब हम क्या करते हैं, इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से करते हैं और उसे देखिएगा ये काफ़ी इजी पड़ेगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, वही सेम, वी नो f of x dx लिमिट 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of a minus x dx और लिमिट 0 to a। इसे मैं i मान लेता हूँ। अब ये प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ, हम क्या करेंगे f of x की जगह f of a minus x निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2, तो मतलब यहाँ पर जहाँ x दे रखा है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, π/2 माइनस x लगाएंगे। जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम π/2 माइनस x लगा देंगे। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसे सॉल्व करके जो आएगी उसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए कितना आएगा, sin π/2 माइनस x क्या होता है, cos x। और लिमिट हमें दे रखी है 0 से π/2। इसे आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का इंटीग्रल सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना आएगा, i प्लस i कितना आ गया, 2i इज इक्वल टू, अच्छा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आ जाएगा, √cos x प्लस √sin x। अब इसको इससे डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √sin x। इसको इससे डिवाइड करिए 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √cos x dx। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2i किसके बराबर आ गया,
1 dx और लिमिट आएगी 0 से π/2। अब देखिए हमें इसे इंटीग्रेट करना था, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इससे कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। तो अब देखिए 2y = 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, लोअर लिमिट 0, हायर है π/2। अब अपर लिमिट में दबा दीजिए π/2, फिर लोअर 0, तो i कितना आ जाएगा यहाँ पे, π/4। तो ये जो है इसका आंसर हमें मिल गया। तो देखिए जब भी आप प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो कैलकुलेशन हमें बहुत इजी पड़ जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दे रखा है, इसी तरह से होगी क्वेश्चन। sin की पावर 3/2x अपॉन sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x, और यहाँ पर लिमिट हमें दे रखी है 0 से π/2। तो देखिए इससे भी हम क्या करेंगे, f(a - x) वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होता है प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx लिमिट 0 to a किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ f(a - x) dx और लिमिट 0 to a। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, π/2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, π/2 - x लगा देंगे। अब देखिए ये π/2 - x, sin π/2 - x क्या होता है, cos x। ये cos x हो जाएगा और ये sin हो जाएगा। अब इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे 2। अब हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो देखिए ये भी आई है, ये भी आई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, i और i 2i। अब देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका मतलब एलसीएम ये आ जाएगा। तो नीचे आएगा cos की पावर 3/2x प्लस sin की पावर 3/2x, और ऊपर आ जाएगा इन दोनों का सम। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रल कर लेंगे, तो आंसर वही आ जाएगा, π/4 जो है हमारा i की वैल्यू फाइनल आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद ही करना है, वो भी इसी तरह से होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15
15 में जब दोनों i को आप ऐड करोगे तो 0 आ रहा होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपको इसी तरीके से करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें हमें मॉड ऑफ x प्लस 2 इसे इंटीग्रेट करना है और लिमिट हमें दे रखी है -5 से 5। अब देखिए इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे जो हम अब तक यूज कर रहे हैं, f ऑफ x dx वाली। सही, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगेगी इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx लिमिट a टू b, ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx लिमिट a टू c प्लस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx लिमिट c टू b। यहाँ पर c जो होगा वो a और b के बीच का कोई नंबर होगा, वो क्या होगा, a और b के बीच का कोई नंबर होगा। सही, इसका मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को ब्रेक कर रहे हैं। लिमिट दे रखी है a टू b, तो हमने लिमिट ले ली a टू c एंड c टू b। फंक्शन सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिमिट को ब्रेक करने के लिए जो मॉड के अंदर नंबर दिया होता है उसे 0 पुट करते हैं। मॉड के अंदर हमें दे रखा है x प्लस 2, उसे 0 पुट करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर लिमिट आपको क्या दे रखी है, -5 से 5, बीच में हमने इसे -2 पर क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसको मैं लिखूंगा mod of x plus 2 dx लिमिट -5 to 2 -2 सॉरी प्लस -2 to 5। क्लियर है। अब देखिए मोड का इंटीग्रल तो हमें आता ही नहीं, तो अब ये मोड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मोड जब भी हम हटाते हैं आगे या तो प्लस का साइन लगाते हैं या फिर माइनस का साइन लगाते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा हमें आगे प्लस का साइन लगाना है माइनस का साइन लगाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच का कोई भी नंबर -5 से -2 के बीच का कोई भी नंबर x प्लस 2 में पुट कर देंगे। मान लीजिए आपने x की वैल्यू -3 ले ली, तो -3 प्लस 2 क्या होता है, -1। तो इसका मतलब इसके अंदर मोड के अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में मोड को हटाने के लिए हम बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं। मोड के अंदर वाला नंबर देख लीजिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो मोड हटाने के बाद हम क्या करते हैं, आगे फंक्शन के माइनस का साइन लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 में यहाँ पर पुट करिए इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू। -2 से 5 के बीच में 0 आता है, तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप मोड का साइन हटाओगे तो आगे प्लस का साइन ही लगाओगे। क्लियर है। मोड के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर आप क्या करिए, लिमिट के बीच में से कोई नंबर पुट कर लीजिए। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप यहाँ से मोड का साइन हटाओ और आगे माइनस का साइन लगा दो। अगर पॉजिटिव आती है तो मोड का साइन हटाओ और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ऑलरेडी है। अब इसे हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर ही लेंगे। अच्छा, ये माइनस का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी लिमिट चेंज कर देते हैं। -5 को ऊपर ले जाएंगे, -2 को नीचे, और साथ के साथ इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2 और 2 का क्या होगा, 2x। यहाँ पर x का होगा x²/2 और 2 का क्या होगा, 2x। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप माइनस का साइन हटाते हो तो ये लिमिट क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब वैल्यूज निकाल लीजिए आप। -5 पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। -5 कितना आ जाएगा, 25/4। फिर यहाँ रखिए -10, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। -2 रखिए 4/2
-4। अब यहाँ देखिए 5 रखिए, 25/2 + 10, फिर माइनस का साइन, -2 रखिए, 4/2 - 4। अब देखिए फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आएगा 25/4 -10 और 4/2 कितना होता है 2, -2 + 4। यहाँ पर सॉरी मुझे 2 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया। यहाँ पे 25/2 + 10 -2 + 4। अब देखिए इससे ये चला जाएगा और ये आएगा 25/2 + 25/2 + 2 और +2, तो ये आ जाएगा आंसर 29। तो इसका आंसर क्या जाएगा 29। तो देखिए मोड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पहले हम लिमिट ब्रेक करते हैं। लिमिट ब्रेक करने का तरीका, मोड के अंदर जो नंबर है उसे 0 पुट करिए, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -2, वो हमेशा इनके बीच में ही आएगी। अगर इनसे बाहर आ जाती है तो फिर लिमिट ब्रेक नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे इसी को सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, लिमिट ब्रेक करने के बाद हम ये मॉडुलस का साइन हटाते हैं। उसे हटाने का क्या तरीका है, हम मॉड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें x की वैल्यू रखेंगे। x वैल्यू आएगी कहाँ से, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, और चेक करेंगे मॉड के अंदर जो नंबर दे रखा है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। मॉड के अंदर जो नंबर आता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो आगे प्लस का साइन लगा देते हैं और मॉड हटा देते हैं। नेगेटिव आते हैं तो आगे माइनस का साइन लगा देते हैं और मॉड हटा देते हैं। और फिर हम इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, अपर और लो लिमिट लगा देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 18 वो भी आपको खुद करना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमें दिया है, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। हमें ये फंक्शन दे रखा है, ये लिमिट दे रखी है, हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। और करना क्या है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज कर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो वो होती क्या है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx लिमिट 0 टू a किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स dx और लिमिट 0 टू a। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n dx लिमिट 0 टू 1। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 1 को x की पावर n से करेंगे, x की पावर n आ जाएगा, x को इससे करेंगे, x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट दे रखी है 0 टू 1। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की अपर लिमिट पुट करते हैं पूरे में। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे, 1 की पावर n प्लस 1 1 ही होगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 की पावर n प्लस 2 1 ही होगा,
फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट आपको क्या दे रखी है 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए n+1 इंटू n+2, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। अब देखिए n से n कट जाएगा, 2 - 1 कितना आ गया 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें लिमिट आपको दे रखी है 0 to π/4 और इंटीग्रल हमें निकालना है log ऑफ 1 + 10x का। अब देखिए इसे हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। हम वही a - x वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। a - x वाली प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पर हम a - x पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है π/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह a - x मतलब π/4 - x पुट कर देंगे। ये आएगा log 1 + 10a - b का क्या फॉर्मूला होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो ये आ गया I = लिमिट 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 कितना होता है 1 और ये -10x अपॉन 1 + 10x। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 1 और 1 + 10x का क्या आएगा 1 + 10x। ये इधर चला जाएगा और ये इधर, ये से कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा log 2/1 + 10x। इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और इसे फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 and 2। आई और आई कितना आ गया 2i। लिमिट सेम रहेगी 0 से π/4। अब देखिए ये है log a, ये है log b। log a + log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a × b। ये से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर है। देखिए log a + log b का क्या फॉर्मूला था, log a b। तो ये log 2 आ गया। log 2 क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। log 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे बचा 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये i कितना आएगा 1/2 log 2
पहले अपर लिमिट लगाइए π/4, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो आई आ जाएगा π/8 इंटू लॉग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें हमें इंटीग्रल करना है x इंटू √2 माइनस एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और लिमिट हमें करेंगे 0 से 2। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी इस पर हम लगा देंगे। तो a कितना दे रखा है 2, तो यहाँ आएगा x की जगह 2 माइनस एक्स और यहाँ पर भी x की जगह 2 माइनस एक्स dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इंटू √x। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√x माइनस x√x। तो आई, अब यहाँ पर है लिमिट दे रखी है 0 से 2। अच्छा, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और x√x क्या होता है x की पावर 3/2। अब देखिए 2 x की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3/2/3/2। क्यों, x की पावर n का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। x की पावर 3/2 का x की पावर 5/2/5/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करके आंसर निकाल देंगे। ये यहाँ चला जाएगा 4/3 x की पावर 3/2, लिमिट 0 से 2। ये 2/5 x की पावर 5/2 और लिमिट 0 से 2। पहले अपर लिमिट लगाइए 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट लगाइए 2, लोअर पावर में गए 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, डेट इज 2√2। और 2 की पावर 5/2 को 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो आएगा 4। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके फाइनल आंसर निकाल दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और फंक्शन हमें दे रखा है 2 log x 2 log sin x माइनस log sin 2x। देखिए इसमें आप एक बार ध्यान रखिएगा, पहले से सॉल्व कर लीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो a log n का क्या फॉर्मूला होता है, log n की पावर a, तो ये आ जाएगा log sin स्क्वायर x। ये हो गया a log n और ये log sin 2x एज इट इज।
अब देखिए log a माइनस log b का क्या फॉर्म होता है, log a बाई b। तो आएगा log a बाई b। अब इसे लिख लीजिए आप, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन 2x का क्या फॉर्म होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स चला जाएगा तो ये आई आ जाएगा, लिमिट है 0 से π/2 लॉग साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x/2। अब देखिए ये बना है क्वेश्चन, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, एक ही जगह x है, वहाँ पर π/2 माइनस एक्स लगा देंगे। क्यों, a की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2। ये आएगा log cot x/2 dx, और इसे ले लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट। अब इन्हें ऐड कर देंगे हम, एडिंग 1 and 2, तो i और i कितना आएगा, 2i, लिमिट 0 से π/2 लॉग, मैं लिख देता हूँ चलो, log cot x/2 प्लस log 10x/2। अब देखिए ये हो गया log a, ये आ गया प्लस log b। log a प्लस log b का क्या मान होता है, log a। a दे रखा है cot x/2 और b दे रखा है 10x/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cot और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। ये आएगा log cot और 10 क्या होते हैं, 1 होते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया log 1/4। अब ये कांस्टेंट होता है तो log 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x। अब आप इसको फर्दर सॉल्व अपने आप कर लीजिए।